Dear student, today we are learning variable valency chemistry topic. So variable valency क्या होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे. प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप देख लेंगे. उसमें हमने वेरिएबल वैलेंसी कॉपर में देखे थे. अब हम देख रहे हैं फेरस, जिसे आयरन या फिर हिंदी में लोहा कहते हैं, उसमें हम वेरिएबल वैलेंसी को देखेंगे. सो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, जब भी किसी तत्व के एक से अधिक वैलेंसी पाई जाती है उसे वेरिएबल वैलेंसी कहा जाता है, या परिवर्तनशील संयोजकता हिंदी में कहा जाता है. सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, Fe है. इसका 26 एटॉमिक नंबर होते हैं. इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है बाउ के नियम से. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 3d6. सो यहाँ पर जो लास्ट वाले जो कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को लिखा गया है 4s2 और ये 3d6. ओके, तो यहाँ पर आप जानते हैं, इस तरीके से आप देखते हैं उपकोष जो है S P D F होते हैं. इसमें जब इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है तो उसे हम फुलफिल्ड कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी में हर एक उपकोष जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है. तो स्टेबल करने के लिए ही उसमें एक से अधिक वैलेंसी पाई जाती है. तो स्टेबल करने का नियम क्या है, जब ये इस तरीके से सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तब उसे हम हाफ फिल्ड कहेंगे, या फिर स्टेबल या कंप्लीट कहेंगे. ठीक है, या फिर फुल फिल्ड रहेगा तब भी वो कंप्लीट या स्टेबल कहलाएगा. जब हाफ फिल्ड रहेंगे तब भी वो कंप्लीट और स्टेबल कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3D का जो कक्षक दिखाई दे रहा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यदि एक एक रहता तो पूरा ही क्या कहलाता, हाफ फिल्ड कहलाता और स्टेबल भी हो जाता. बट यहाँ पर 4 जो है वो एक एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें युग्मन दिखाई दे रहा है, मतलब पेयर दिखाई दे रहा है. तो यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर पूरे ही क्या हो जाएंगे, एक एक, मतलब स्टेबल की कंडीशन में आ जाएगी. तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सहयोग कौन करेंगे, ये जो 3D कक्षक आपको 3D जो कक्षक दिखाई दे रहा है, 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसके जो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा बना गया है. तो ये एक क्या है, ये एटॉम है जिसमें बहुत सारे कोश बने हुए इलेक्ट्रॉनों के. इसमें सबसे पहले 3D मतलब 3 के ही आएंगे, 3s हो, 3p हो, 3d हो, मतलब पूरे 3 के आएंगे. बाद में ही 4 आएगा. ठीक है, यानी इसके बाद ही जो रहेगी अंतिम कोश में ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो जो अंतिम कोश में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वही ट्रांसफ़र करने का कार्य करेंगे इसके स्टेबल करने के लिए. सो ये जो इलेक्ट्रॉन है 4s के, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करते हैं. तो स्टार्टिंग में अपने ही पूरे 2 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करते हैं. तो Fe यानी आयरन की वैलेंसी, फेरस की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है. तो जब 2 हो गई वैलेंसी तो एक यौगिक का फॉर्मेशन हुआ, एक यौगिक का निर्माण हुआ जिसे फेरस ऑक्साइड कहा जाता है. देन क्या हुआ, इसको स्टेबल करना है तो यहाँ पर एक जो है वो क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है, बाधा का काम कर रहा है. यदि इसको हम रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा. तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. सो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि ट्रांसफ़र हो चुके हैं. तो 3 वैलेंसी आई है. उस कंडीशन में एक यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाएगा. जब 2 वैलेंसी थी तो फेरस ऑक्साइड का निर्माण हुआ यौगिक का, और जब 3 वैलेंसी थी तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ. जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करते हैं तो इनकी जो एटॉमिक नंबर हो जाते हैं 24 होते हैं. जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करें, तो इनका एटॉमिक नंबर 23 हो जाएगा. सो हम देखते हैं कि वैलेंसीज जो होती हैं, इसे पहले वाला जो वीडियो आपने वैलेंसी का देखा होगा या नहीं भी देखे होंगे तो एक बार फिर से आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैलेंसी का भी मैं दे दूँगी.
वो सिंपल वैलेंसी था कि किसी भी तत्व की एक ही वैलेंसी हमने देखी, वो वैलेंसी था, संयोजकता। ये वेरिएबल वैलेंसी है जिसमें दो वैलेंसियों को हम देखते हैं। तो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, उसको आप देख लेंगे। सो वैलेंसी को हम हमेशा नंबरों में लिखते हैं, और ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है, ऑक्सीडेशन स्टेज, जो कि प्लस और माइनस को प्रदर्शित करती है। जितने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहे हैं उतने प्लस चार्ज में आएंगे, यदि जो इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर रहा है तो वो माइनस चार्ज में आएंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने रिसीव किया है तो 2 माइनस चार्ज आते हैं, और यदि वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं तो 2 प्लस आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो Fe का एटॉमिक नंबर 24 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र किया, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी थी, 2 थी। तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज आया है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। जब 3 इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने डोनेट किया तो 3 प्लस चार्जेस आ गए इसका ऑक्सीडेशन स्टेज। तो इस तरीके से Fe का यानी फेरस का हमने वेरिएबल वैलेंसी देखा, एक से अधिक वैलेंसियों को देखा, और इनमें यौगिकों का भी निर्माण हुआ वैलेंसी के साथ साथ। सो व्हाट इज़, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड, इसलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का बेस है, क्या होता है वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, ऑक्सीकरण अवस्था, ये सारी चीज़ें बेस है केमिस्ट्री की। इसी के द्वारा आपको आगे बहुत सारे टॉपिक सीखने मिलेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हो व्हाट इज़ वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। और फिर उसके बाद है फेरस और फेरिक में क्या अंतर होता है, तो आप बताएंगे कि जब वैलेंसी 2 रहती है तब फेरस, और वैलेंसी 3 रहती है तो फेरिक। और फिर उसके बाद यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, फेरस ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड यौगिक कब बनते हैं, तो आप बताएंगे वैलेंसी जब 2 रहती है तो वो फेरस ऑक्साइड बनते हैं, जब वैलेंसी 3 रहती है तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस तरीके से आपको बताना है। सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। और इससे पहले की जो प्रीवियस जो वीडियो है आप उसे देखेंगे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।